नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां। मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में बस गिने गुथे 60 डे और बचे हैं। मेरे दोस्त, बच्चों के भारी डिमांड पे आइए आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि साइंस कैसे पढ़ा जाता है। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि सर साइंस कैसे याद करें, रिएक्शन कैसे याद करें, यहाँ पे फार्मूला कैसे याद करें, साइंस में हम 90% कैसे लाएं। आइए पूरे टॉपिक पे हम पूरे के पूरे बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि साइंस में क्या क्या चीजें जरूरत होता है। सारी की सारी बातों को आप ध्यान से समझिएगा, तब पूरी की पूरी चीजें आप बहुत अच्छा यानी 90% आप बहुत अच्छे आराम से ला सकते हैं। पहली चीज ये होता है कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया है, कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं है, तो आप कैसे डिजर्व करते हो कि मेरा 90% आएगा। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट को समझना। यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी चीजें, आपकी नंबर बहुत अच्छा आने वाली है। पहले इसमें आते हैं पहला में कि लाइन एनसीईआरटी जो रीडिंग करना है लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए आखिर कह क्या रहा है। जैसे डिफिनेशंस हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए, डायग्राम हो गए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि वो पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे। कि वो देखिए, अक्सर जो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं मेरे दोस्तों, वो एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहली चीज है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है। अगर लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज ये आती है डेफिनेशन। पूरे के पूरे आपको क्लियर होने चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। दूसरे पॉइंट ये आता है कि नोट्स एंड कीवर्ड्स। देखिए, नोट्स भी बनाना बहुत जरूरी है ना। ये पॉइंट ये जरूरी है कि आप इसको बना लेते हैं तो आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर होने वाली है। नोट्स और कीवर्ड्स में क्या हम मेक अ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट से क्या होता है कि पूरा चैप्टर का आपका, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो क्या हो जाता है, पूरा चैप्टर का आपका एक बार में क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं जल्दी से। ये नहीं कि आप पूरे चैप्टर को, ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम में बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उस चैप्टर को बार बार यार यहाँ ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, कौन इंपॉर्टेंट है। बाबू, अगर तुम एक सच्ची ईमानदारी से और बहुत अच्छे से पढ़े रहोगे ना, तो तुम्हारी सारी की सारी चीजें क्या होंगी, आपको अपने आप झलकने लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। खुद अपने आप पता चलने लगता है। दूसरी तीसरी चीज ये होती है कि फार्मूला मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स फार्मूले तो इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है ना कि अगर यार कोई भी चैप्टर है ना, उसका आप फार्मूले अगर याद कर लेते हो ना, तो 30 से 40% तो आपका पूरा वो चैप्टर तैयार हो गया खाली फार्मूले याद करने से। अब कहोगे कैसे सर, पूरी चीजें आपके फार्मूले पे तो बेस होते हैं, बोलिए। तो इसीलिए आपको फार्मूला को याद करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं। रिएक्शंस हो गए। अक्सर केमिस्ट्री में होता है कि रिएक्शन में प्रॉब्लम होता है, तो रिएक्शन को तो आपको थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार कॉपी में लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। डायग्राम भी बाबू अगर जानते हैं आप, कोई भी चीज, जैसे आपने ह्यूमन आई को यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सारी चीजों को बता रहे हैं कि डायग्राम एक एक पॉइंट टू पॉइंट को यहाँ पे पूरे डायग्राम के साथ बता रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा आपका नंबर मिल जाता है। यहाँ पे पूरे के पूरे बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन भी अगर डायग्राम के साथ पूरे एक शिद्दत तो एक ईमानदारी से कर देते हो ना, तो क्या होता है कि टीचर भी देखता है कि हाँ बच्चा को सारी चीजें आता है। और वहां पे क्या होता है, रिप्रेजेंट, सबसे बड़ी बात है ना कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। और जो रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं ना, वही आपको नंबर यहाँ पे लाके दिवाएगा। समझिएगा बात को। यहाँ पे आता है ह्यूमन आई यानी आंख के बारे में। आपको यहाँ पे क्या होता है कि आप आंख के बारे में आप बता रहे हो पूरे के पूरे वेन डायग्राम के द्वारा, यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बता रहे हो कि यार ह्यूमन आई, कार्बन एंड कंपाउंड्स का, सर्किट डायग्राम का। मेरे दोस्तों, ये सब बहुत जरूरी है, जो कि आपको हर हालत में क्या करना होगा, आपको कहीं ना कहीं इसका डायग्राम याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है। पहले ये दो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इधर हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट पहले आप इसका ले लें, फिर अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको क्या करने की जरूरत है यहाँ पे कि बायो टिप्स। देखिए, जो बायोलॉजी होता है उसको हम कैसे यहाँ पे
बहुत अच्छा आप नंबर ला सकते हो। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायो के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम। और इसमें देखते होंगे कि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बहुत जरूरी है, आपको याद भी नहीं हो रहा होता है। तो यार हम क्या करेंगे, उस पर अंडरलाइन लगा लेंगे और उसको क्या करेंगे, बहुत ढंग से हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो बायो क्या सारा चीज आपका तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये हो गया। तो आपको क्या करना है, डायग्राम एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स। ठीक है, केमिस्ट्री में फोकस, केमिस्ट्री हम फोकस कैसे करेंगे यहाँ पे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। देखिए क्या होता है कि केमिकल जो इक्वेशन होते हैं, जस्ट लाइक जैसे बैलेंस करना तो बहुत सारे बच्चों को आता ही है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस करना भी नहीं आ रहा है। जो केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे ढंग से, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करना उनको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या है कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है पीरियोडिक टेबल आपका। क्या पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हो एलिमेंट्स का, तो आपको सारे के सारी चीजें क्या हो रही होती हैं, बहुत अच्छे से आप क्या कर लेते हो, केमिस्ट्री में नंबर ले आ पाते हैं। आप समझिएगा कि सारी की सारी पॉइंट आपके क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री को भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आप एक चीज और समझो कि केमिस्ट्री तैयार करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि हम इसी को खाली कर लें तो कभी पॉसिबल है, दिस आर नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार जम के एक कंसिस्टेंट होके क्या करनी होगी, इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे फिजिक्स की न्यूमेरिकल हम डेली लगाना होगा आपको। अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो डेली करने की कोशिश करें, जिससे कि क्या होगा ना कि आप डेली रिवीजन करेंगे ना, तो वो चीजें क्या होती जाएंगी, आपकी तैयार होती चली जाएगी। जस्ट लाइक आप देखो, डू नॉट मेमोरीज, जस्ट लाइक अंडरलाइन अंडरस्टैंड द फार्मूला यूज। फार्मूला को आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और इसको भूल नहीं जाना है कि मेमोराइज करना कि यार हम फार्मूला छोड़ दे रहे हैं, ये हो जा रहा है। नो, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और सारी की सारी फार्मूले को आपको लगाने की यहाँ पे जरूरत है। मेरे दोस्तों, ये रहा कुछ साइंस को पढ़ने का टिप्स। ठीक है, तो अभी तक भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं साइंस की, अगर अभी भी अगर शिद्दत और ईमानदारी से नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब गिना गुथा टाइम बचा है मेरे दोस्त। क्या है, अब आपके पास गिना गुथा टाइम है, इसलिए हर हालत में आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस करने की यहाँ पे अब क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो लगिए, एक मेहनत कीजिए और साइंस में बहुत अच्छा नंबर लेके आप आइए, फोड़िए यार। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसको लेकर आऊंगा। अपनी प्रॉब्लम को जरूर हमसे शेयर किया कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए कि इस टॉपिक पे वीडियो लाइए। अभी चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।